हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन PYQ के यूट्यूब चैनल में। आज से हम संविधान की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है भारतीय संविधान का इतिहास और उससे संबंधित 200 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। 1757 से 1952 तक का ये इतिहास संविधान का हम देखेंगे, जो कि यहाँ से काफ़ी प्रश्न SSC और रेलवे और अदर वनडे एग्ज़ाम और जो भी एग्ज़ाम होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उनमें पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी हम देखेंगे कंपनी शासन के अधीन संवैधानिक विकास 1757 से 1857 तक के प्रश्न देखेंगे हम। इसी में पूरे 200 तक जो प्रश्न है उसमें सारा कवर हो जाएगा आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 में। किसके बीच में लड़ा गया? तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में लड़ा गया। ठीक है, पहला प्रश्न ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो यह हुआ था 1764 में। अब किनके बीच में हुआ? तो ये मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक पार्टी में थे और दूसरी तरफ था हेक्टर मुनरो। ठीक है, मीर कासिम कौन था? तो ये था बंगाल का नवाब। ठीक है, ये था बंगाल का नवाब। शुजाउद्दौला कौन था? ये था अवध का नवाब। और शाह आलम द्वितीय कौन था? ये था मुग़ल। ठीक है, ये चीज़ें इतनी यहाँ से कवर हो जाती है, इससे ही लगातार प्रश्न बनता है, ये आपने देखा भी होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार की संधि के तहत मिले। तो 1765 की इलाहाबाद की संधि के तहत ये इनको मिले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की? तो ये की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की। और ये ख़त्म किसने करी थी? इसको समाप्त किसने की थी? तो ये समाप्त करी थी इसको वॉरेन हेस्टिंग ने। कब? 1772 में। स्टार्ट कब हुई थी? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत ये शुरुआत हुई थी इसकी, बंगाल में द्वैध शासन की। अच्छा, तो इसकी एक ट्रिक मैंने बना रखी है, बंगाल में द्वैध शासन को किसने स्टार्ट किया और किसने समाप्त किया। तो ट्रिक है द्वैध कहे, मतलब द्वैध शासन, क्लाइव का से क्लाइव और है से हेस्टिंग, ये हो जाएगा आपका। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने का पहला प्रयास किस अधिनियम के तहत हुआ? तो ये हुआ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसके तहत। अगला क्वेश्चन नंबर 7, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? तो ये कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे एलिजा हिम्बे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11, किस अधिनियम ने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया? तो ये किया गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत एक तो बना दिया आपका BOD, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और एक बना दिया COD, कंट्रोलर। सॉरी, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, ये भी मिटा देता हूँ। अभी हिंदी में याद रखो इसको, मेरे दिमाग से थोड़ा निकल गया ये हो जाएगा। कंपनी का एक वाणिज्यिक और एक राजनीतिक कार्यों को इन्होंने अलग अलग कर दिया। किसके तहत? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक मामलों को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भी बताया आपको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में दोहरी सरकार की प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा शुरू की गई थी? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगला क्वेश्चन, किस चार्टर अधिनियम ने कंपनी में व्यापारिक कार्यों को एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो ये 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों पर वीटो करने की शक्ति दी? तो यह दी 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट ने क्या किया? वीटो करने की शक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस चार्टर अधिनियम ने कंपनी का शासन भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर? तो यह था 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए, ये 1 लाख है यहाँ पे, अगली स्लाइड में आएगा, व्यय करने का निर्णय लिया गया? तो यह था 1813 का चार्टर एक्ट। 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का प्रावधान 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति दी? 1813 का चार्टर एक्ट। किस चार्टर अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया और उसे एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया गया? तो यह था 1833 का चार्टर एक्ट। क्या है क्वेश्चन, किस चार्टर अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया और उसे एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया? तो यह है 1833 का चार्टर एक्ट। अगला क्वेश्चन, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्तियों को छीनकर केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया? तो यह था 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गवर्नर जनरल के परिषद में पहले विधि सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लॉर्ड मैकाले को किया गया। कब किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो ये किया गया चार्टर एक्ट 1853 के तहत। क्या था क्वेश्चन, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगी प्रणाली को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो 1853 का चार्टर एक्ट। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया? तो 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विधान परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो ये हुई 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। क्या था क्वेश्चन, भारतीय विधान परिषद की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? तो 1853 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आयोग की सिफारिश पर 1884 में सिविल सेवा भर्ती के लिए मैकाले समिति का गठन किया गया? तो मैकाले समिति। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 के तहत। किस अधिनियम ने कंपनी के शासन को किसी भी निश्चित अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जिससे ब्रिटिश संसद को इसे कभी भी समाप्त करने का अधिकार मिला? 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे, अभी हमने बात की थी शुरुआत में 1757 से 1857 तक जितने भी क्वेश्चन बन सके हमने वहाँ से किए। अब हम देखेंगे 1858 से 1947 तक के क्वेश्चन अगली स्लाइड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करेंगे। चलो, 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो यह पारित किया गया भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया? तो यह था भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पे आ गए हम। जल्दी से जल्दी वीडियो ख़त्म करने की कोशिश है। भारत के गवर्नर, इसलिए शायद थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ मैं, तो आप कोऑपरेट करना। भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। कब? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ये बने थे। अभी तक भारत का गवर्नर जनरल चल रहा था, अब यहाँ से 1858 में क्या कर दिया इन्होंने कर दिया उसका नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया इन्होंने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव का पद किस अधिनियम के तहत सृजित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत सृजित किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया जो भारत के राज्य सचिव की सहायता करती थी? तो 1858 के तहत भारत परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया जो भारत के राज्य सचिव की सहायता करती थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा शुरू की गई दोहरी सरकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो 1858 के तहत। जो 1784 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, हाँ देखो ये लिख रहा था मैं उस टाइप, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर BOD ये था, इनका जो गठन हुआ था उस टाइम पे, यहाँ पर 1858 में BOC, जो 1784 में जिस चीज दो इनका गठन हुआ था, यहाँ पर इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। कब? 1858 में। ठीक है। किस अधिनियम ने भारत को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने की शुरुआत की? तो 1861 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन, वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली किस अधिनियम द्वारा किस अधिनियम द्वारा मान्यता मिली? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा मान्यता मिली। अगला क्वेश्चन, वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत मिली? तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी को उनकी विधायी शक्तियाँ वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम में शुरू की गई? तो 1861 में। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता बम्बई मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1862 में। अच्छा, हमने सुप्रीम कोर्ट की बात करी थी, तो वो कब हुआ था? 1773 में। उसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो एलिजा इम्पे। ठीक है, ये इतना वहाँ से रिलेट करके मैंने आपको बता दिया। कलकत्ता बम्बई मद्रास की उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? 1862 में। ठीक है, कौन से अधिनियम के तहत हुई? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम ने विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई और उन्हें बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया? तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया? तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम को मिंटो मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता है? तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम। किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। क्यों? क्योंकि इन्होंने सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी, इसलिए इनको इन्हें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, इनका संबंध किससे था? 1909 का भारत परिषद अधिनियम से। अगला क्वेश्चन, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, कब हुए थे शामिल? तो 1909 में भारत परिषद अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम। द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम के तहत। द्वैध शासन की शुरुआत कहाँ पर? प्रांत में। प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 में। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा की शुरुआत की? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? तो 1919 भारत सरकार अधिनियम। किस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? भारत सरकार अधिनियम 1919 में। पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार सिखों, भारतीय, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के बीच तक किस अधिनियम में किया गया? तो 1919 में। हमने देखा था 1909 में क्या हुआ था? 1909 में केवल मुस्लिम जो हैं उनके लिए उन्होंने पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की, और यहाँ पर उन्होंने क्या किया? यहाँ पर उन्होंने ईसाई, सिख, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों तक ये
उन्होंने ये कर दिया, ठीक है। कब? 1919 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई? तो ये ली आयोग की सिफारिश पर। कब हुई? 1924 में, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुई थी। यहाँ पे पूछता है ये क्वेश्चन, ली आयोग 1923-24 में ली आयोग का संबंध किससे है, या फिर क्वेश्चन को घुमा करके ये चीज़ें पूछी जाती है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1926 में। ली आयोग कब आया था? 1923-24 में। और ये इसके तहत इसका गठन कब हुआ? तो 1926 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अधिनियम ने प्रांतीय बजटों को केंद्रीय बजट से अलग किया? तो 1919 ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 55 पे आ गए हम। साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1927 में। साइमन कमीशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? सर जॉन साइमन। किस रिपोर्ट ने भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट भारत का मसौदा तैयार किया था? 1928 नेहरू रिपोर्ट। किस रिपोर्ट ने भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस संविधान का मसौदा तैयार किया था? नेहरू रिपोर्ट 1928, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोतीलाल नेहरू ने किस वर्ष नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो 1928 में। यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट से लोग जवाहरलाल नेहरू को कनेक्ट कर लेते हैं, जबकि ये मोतीलाल नेहरू की बात हो रही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया? तो ये क्या था? लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब किया गया? तो 1930 में, दांडी मार्च, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लंदन में गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किए गए थे? तो 30 से 32 के बीच में, 30 से 32 तक। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की? तो 1932 में की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932 में की। अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1932 में। पूना पैक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को संयुक्त निर्वाचन मंडल और आरक्षित सीटों में बदलना, ये था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर मुझे लगता है कि ये वीडियो ज़रूरी है। थोड़ी लंबी हो जाए, पर एक ही वीडियो में अगर सारा कंप्लीट हो जाए तो ये कहाँ मिलेगा आपको। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने किया? तो M.N. राय 1934 में, ठीक है। भारतीय संविधान के विकास में सबसे महत्वपूर्ण और विस्तृत अधिनियम कौन सा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 था। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वेष शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? तो ये कब की गई थी? 1935 में। प्रांतों में द्वेष शासन कब स्टार्ट हुआ था? जो हमने पढ़ा था 1919 में। अब इसको यहाँ पर समाप्त कर दिया और क्या हो गया? यहाँ आ गया प्रांतीय स्वायत्तता की घोषणा हो गई यहाँ पर, ठीक है। शुरुआत हो गई 1935 में। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में था जो कभी अस्तित्व में नहीं आया? 1935 में था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र में द्वेष शासन की शुरुआत तो ये हुई 1935 में। प्रांतों में द्वेष शासन की शुरुआत कब हुई थी? तो हुई थी 1919 में। अगर पूछे केंद्र में कब हुई थी तो आपको बताना है 1935 में। इस तरीके से क्वेश्चन याद करना है आपको। अगर पूछे पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई तो बताओगे 1909 में। अगर पूछे पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार, पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार तो अभी ऊपर पढ़ा था हमने 1919 में। यहाँ पर जो था 1909 में, ये मुस्लिम के लिए, इसको 19 कर लेना आप। ये था मुस्लिम के लिए, और यहाँ पर इन्होंने बढ़ाकर सिख है ना, ईसाई और अदर जो भी हैं उनके लिए इन्होंने बढ़ा दिया। इस तरीके से चीज़ों को रिलेट करके आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में था? तो 1935 में था, ठीक है। संघीय न्यायालय की शुरुआत या संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1937 में। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में था? तो 1935 में था। संघ लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में था? 1935 में था। किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन
3 सूचियों में, संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची में किया, तो यह भी 1935 में किया। 1935 का जो अधिनियम है, 1935 का जो अधिनियम है, ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? तो ये वायसराय के पास थी उस समय। अभी अगर पूछेगा अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है, तो केंद्र के पास। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बर्मा को भारत से किस अधिनियम द्वारा अलग किया गया? तो ये अलग किया गया था 1935 में, भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नहीं तो आज बर्मा या म्यांमार इंडिया का पार्ट होता। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किन नए प्रांतों का निर्माण किया गया? तो उड़ीसा और सिंध का निर्माण किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो यह हुई 1939 में। किस प्रस्ताव में पहली बार युद्ध के बाद संविधान सभा के गठन का अप्रत्यक्ष समर्थन किया गया? तो 1940 अगस्त प्रस्ताव। क्या है क्वेश्चन? किस प्रस्ताव में पहली बार युद्ध के बाद संविधान सभा के गठन का अप्रत्यक्ष समर्थन किया गया? तो ये 1940 का अगस्त प्रस्ताव। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध की बात हुई तो द्वितीय विश्व युद्ध में आपको पता होगा कि अमेरिका ने जापान पे एटॉमिक बम से हमला किया था। कहाँ कहाँ किया था? तो ये किया था हिरोशिमा पे और नागासाकी पे। हिरोशिमा पे 6 अगस्त पे 1945 की बात कर रहा हूँ मैं, 1945 की घटना है ये। हिरोशिमा नागासाकी 9 अगस्त। ठीक है, आगे चलते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी ये। इसको या तो 2 पार्ट में कर देंगे, एक 100 क्वेश्चन की अलग कर देंगे, फिर एक 100 क्वेश्चन की अलग कर देंगे। अगला क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? 1942। अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने किया। कब किया? तो यह 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन, ये गलत पढ़ दिया मैंने। अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग प्राप्त करना और युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट तथा संविधान सभा का प्रस्ताव रखना, ये क्रिप्स मिशन के उद्देश्य थे। मतलब अंग्रेजों ने अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी स्थिति कमज़ोर हो रही थी, इसलिए उन्होंने भारत को भी इसमें धकेलने की कोशिश की। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो 1942। किस योजना में वायसराय की कार्यकारी परिषद के भारतीयकरण का प्रस्ताव? तो वेवेल योजना 1945 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई? तो 1946 में आई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कौन कौन से? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे इसमें। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? तो 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो ये थे 389 सदस्य टोटल। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों में कितने सदस्य थे? 292 सदस्य थे। संविधान सभा में रियासतों में कितने सदस्य थे रियासतों से? तो 93 रियासतों से थे। तो भारतीय संविधान की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि वे एक अलग देश पाकिस्तान की मांग कर रहे थे और 2 संविधान सभाओं की मांग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इसका बहिष्कार किया या विरोध किया। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, कब थे ये? तो संविधान सभा की पहली बैठक में। दूसरी बैठक में कौन बन गया था? ये दूसरी बैठक में बन गए थे राजेंद्र प्रसाद जी, जो भारत के पहले प्रेसिडेंट हुए, राष्ट्रपति हुए। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद कब बने? 11 दिसंबर 1946 को।
ठीक है। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, 9 दिसंबर को पहली बैठक, फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक। इसमें कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, इसमें बन गए राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। ठीक है, ये थे अस्थायी अध्यक्ष। अगर पूछे पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो सच्चिदानंद सिन्हा, और पूछे स्थायी अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BNR राव थे, BN राव। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में प्रस्तुत किया, 13 दिसंबर 1946। कब? तो ये तीसरी बैठक में, थर्ड जो बैठक हुई थी उसमें इन्होंने ये किया था, 13 दिसंबर 1946। 9 को पहली, 11 को दूसरी, 13 को तीसरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारतीय संविधान सभा के किस भाग का आधार बना? तो ये प्रस्तावना का आधार बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विभाजन की योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो माउंटबेटन योजना, या जून योजना भी कहते हैं इसको, जून योजना, क्योंकि जून में आई थी 3 जून को, इसलिए जून योजना भी कहते हैं। माउंटबेटन योजना भारत के विभाजन की योजना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1947 में। अब यहाँ तक मैं इसको एंड कर रहा हूँ, और नेक्स्ट में अगली वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा, तो दोनों पार्ट आप देखना ज़रूर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसको यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।